नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ सवेरा। आज शनिवार को हरियाणा जोन के ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर रमन शुरार ने लोहारू खंड केमिस्ट एसोसिएशन की स्थानीय आदर्श प्ले स्कूल लोहारू में आवश्यक बैठक लेकर ड्रग्स अधिनियम के जरूरी दिशा निर्देशों से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि केमिस्ट प्रतिबंधित दवा नहीं बेच सकता, ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने केमिस्टों को निर्देश देते हुए कहा कि हर केमिस्ट को अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाने व अपने रिकॉर्ड का मेंटेन रखना अनिवार्य है। इस मौके पर उनके साथ जिला ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसे में केमिस्ट का दायित्व बनता है कि नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाओं को बिना रिकॉर्ड के उनको देते हैं तो उनको नुकसान कर सकती है। इस बाबत केमिस्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास इस प्रकार की सूचना आती है या उनके द्वारा यहाँ नशे वाली प्रतिबंधित दवाइयाँ बेची जा रही है तो ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना देनी चाहिए ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। उन्होंने अपने नंबर 94-162-51-233 जारी करते हुए कहा कि इस नंबर पर पाबंदीशुदा दवा बेचने वालों की शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग समय समय पर छापामारी अभियान चलाकर प्रतिबंधित दवाइयाँ पकड़ने का काम किया है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने उपस्थित केमिस्टों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक केमिस्ट को अपनी दुकान का लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। प्रत्येक केमिस्ट को अपनी दुकान पर सीसीटीवी कैमरे रजिस्टर मेंटेन करने, बिल बुक को रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा भी कोई भी केमिस्ट चिकित्सक की पर्ची के बिना दवा नहीं दे सकता। ऐसे में केमिस्ट को दवाई देते समय चिकित्सक का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र जांगड़ा ने सभी की ओर से विश्वास दिलाया कि हमारा कोई भी केमिस्ट किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की पाबंदीशुदा दवा नहीं बेचेगा। जो दिशा निर्देश देंगे साहब, उनकी पालना हम करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। नए रूल, नए सिस्टम, कुछ एक बैन दवाइयाँ हैं वो हैं, उनके बारे में सभी की जानकारी हमें साहब देने के लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए साहब ने एक मुहिम चलाई है। जो पीछे भी साहब ने जो है यहाँ नशा मुक्त लोहारू बनाया था, उसी तरह से उसी मुहिम को चलाते पूरे देश में ये मुहिम चली हुई है। नशा मुक्त टाइम पर हम कैमरा चेकिंग करेंगे तो उस टाइम पर अगर कैमरा नहीं मिला तो कार्रवाई हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और H1 रजिस्टर का सबको क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर है अपना फॉर्मेट ले लें और उसको मेंटेन करना शुरू कर दें। सीरियल वाइज उसकी एंट्री करें, डेट वाइज एंट्री करें, डॉक्टर का नाम लिखें, पेशेंट का नाम लिखें, कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, सब कुछ मेंशन करके फार्मासिस्ट के साइन, और साथ में बिल भी जरूर कटेगा। ये मत सोचो कि H1 में एंट्री कर ली बिल नहीं कटेगा, बिल भी साथ में कटेगा। और जो कंडीशन ऑफ लाइसेंस है उन बातों का सारे ध्यान रखें। अपने लाइसेंस को डिस्प्ले करके रखें, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है उसको भी डिस्प्ले करें और अपनी वैलिडिटी को ध्यान में जरूर रखें। अब रिटेंशन बहुत बंदों की अप्लाई नहीं हुई है, अपने रिटेंशन को जरूर ध्यान रखें और जल्द से अपना रिटेंशन अप्लाई। छोटे से बुलाव इसका इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि जो अभियान हमने चलाना है उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ये एसोसिएशन तैयार है। और अभियान क्या है? नशा मुक्त हरियाणा। क्या है नशा? कई चीज़ों का है। तो केमिस्ट क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयाँ हैं वो, उनमें से जो दवाइयाँ हैं वो नारकोटिक में भी आती हैं, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस के तहत आती हैं, जिनकी लिस्ट आपको अलग से दी हुई है। बार बार इंस्पेक्शन भी होती है, आपसे उसका डाटा भी मांगा जाता है। अब वो दवा बनी है मरीजों के रिलीफ के लिए, लेकिन क्या होता है, कुछ शरारती तत्व या कुछ स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थ के लिए
उनको इलीगल तरीके से सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से जागरूक किया गया इसको? ये विशेष तौर से नशे के खिलाफ एक अभियान है, उसके तहत ही हमने यहाँ के प्रधान उनको एरिया वाइज मीटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो यहाँ के प्रधान जितेंद्र जी हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पहले मीटिंग नहीं करवाते हैं। तो मेन तो ये नशे के विरुद्ध में जो दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ हैं या जिनकी वजह से हमारा यूथ खराब हो रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम है। और हमारे जो कमिस्ट भाई हैं जो भी, उनको भी इस बारे में अवेयर किया जाए कि वो गलती से कोई नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयाँ हैं, उनको बिना रिकॉर्ड के किसी को देते हैं तो वो उनको नुकसान कर सकती है, जो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस मामले में पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखें, या ऐसी कोई सूचना उनके पास में आती है कि कोई इलीगल काम, इलीगल तरीके से दवाइयाँ, नशे वाली दवाइयाँ उनके एरिया में बिक रही हैं, तो उनके बारे में भी वो सूचित करेंगे बात। तो मेरा नंबर भी इनको मैं बता दिया है, 94-162-51-233 है। इस तरह की कोई सूचना कहीं किसी पे आती है, और विशेष तौर से इसके अंदर राजस्थान के साथ लगता हमारा एरिया है, तो इलीगल तरीके से हो सकता है कि पहले भी 1-2 बार हमने दिखावा में पकड़ी थी, कुछ और था, पुराने टाइम की बात है, उसमें भी तो हो सकता है। राजस्थान से भी मैंने सुना था कि कई बार क्या इलीगल तरीके से भी यहाँ कौन देखेगा। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जब यहाँ से कमिश्नरों का इतना सहयोग मिलेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से कोई नशा बेच जाएगा या कोई इलीगल से नशे के बाद को व्यापार कर पाएगा। लोहारू ब्लॉक के केमिस्ट हैं और काफ़ी संख्या में हैं, किस प्रकार की जानकारी दी गई है, कैसे कैसे जागरूक रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। इसमें जागरूकता में तो मेन यही है कि आप कोई दवाई खाते हो तो उसमें हमारे स्पेशल एक लिस्ट दी हुई है इनको, जो 22-23 टाइप की जो ड्रग्स हैं जिनको नशे में दुरुपयोग कर सकते हैं, जो NDPS के तहत भी आती हैं, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है कि वो पेन किलर है। और नशे में यदि किसी को हम ऑपरेशन के टाइम में और या अक्यूट पेन है, कैंसर है, तो उसमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उनको मत रखो, लेकिन वो रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई रियल पेशेंट्स को मिल सके। परंतु उनकी आड़ में यदि उनका रिकॉर्ड नहीं है और बिना रिकॉर्ड के ही उसको रखते हैं, तो एक कानून की अवहेलना भी है और इससे एक अव्यवस्था भी फैलती है। काफ़ी संख्या में केमिस्ट हैं यहाँ पे, और आप किस प्रकार की इनके बारे में बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें इस नशा रूपी बीमारी को सबको मिल के इसको दूर करना है और अपना फ़र्ज समझना है। हम ये समझना है कि ये हम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं और इनका एक नोबल जॉब है। तो इसका पर्टिकुलर जब वो रिकॉर्ड रखेंगे, रिकॉर्ड के पर दवाइयाँ खरीदेंगे, बिल पे ही दवाइयाँ बेचेंगे, तो फिर कोई चांसेस नहीं है इसमें कि वो कुछ इन पे कोई गलत एलिगेशन लग सके या इस नशे का दुरुपयोग या कमिश्नरों से कोई दुरुपयोग हो सके, वो चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो सर डॉक्टर्स हैं काफ़ी यहाँ पे मेडिकल स्टोर पर रखे, उनको भाई किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? दुकानें कई बार बाहर से टीम आती है तो काफ़ी दुकानदार बंद कर लेते हैं दुकानें, तो उसको लेकर क्या करना चाहेंगे सर? तो वैसे तो अभी हमने अभियान भी चलाया हुआ है, वैसे सभी दुकानों पे शीशे भी लगवा दिए हैं और कैमरा स्पेशली हाई कोर्ट में भी आदेश आए हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बोला है कि, और हमारा नारकोटिक ब्यूरो विभाग है उसके साथ में ज्वाइंट एक्शन भी होता है, तो कैमरे मस्ट कर दिए गए हैं। सभी दुकानों पे कैमरे होना मस्ट है ताकि कोई इलीगल करता है, इलीगल वहाँ से कोई बिक्री होती है तो स्पष्ट में आ गए। आपका शुभ नाम सर? रमन शोरा, सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, हिसार जोन, हिसार और डिस्ट्रिक्ट मेरे एरिया में।